जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान। अब इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बा राय कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं। गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। इस पुस्तक में गायत्री की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि गायत्री मंत्र जाप, गायत्री माता का ध्यान करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, उससे हमें क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं, क्या चमत्कार दिखाई देते हैं। श्री स्वामी करपात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म करते हैं। गीता धर्म के व्याख्याता स्वामी विद्यानंद कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वदानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या और कलेशों का वास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानंद गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुष्टन अधिक श्रेष्ठ है। जयपुर में सच्चिदानंद, हीरालाल, रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। यह जप 15 दिन तक चला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आर निवास का कथन है कि हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। इसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्तवृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दृष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंतु द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई गई है। जब इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और रहस्य मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए उसकी स्तुति की। इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेकों गणमान्य बुद्धिवादी महापुरुषों के अधिमत हमारे पास संग्रहित है। उन पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास, अंध परंपरा नहीं है, वरन उसके पीछे आत्म उन्नति
करने वाले ठोस तत्वों का बल है। इस महान शक्ति को अपनाने का जिसने भी प्रयत्न किया उसे लाभ मिला। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियां। प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि पूर्व युगों में प्राय ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर योग साधना तथा तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, सुखदेव, दधीचि, वाल्मीकि, चैन, शंख, लोमस, जाबली, उद्दालक, वैशंपायन जी, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कर्ण, शौनक आदि ऋषियों ने जीवन वृत्तांतों से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। थोड़े ही समय पूर्व ऐसे अनेक महात्मा हुए, उन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया। इनके इष्ट देव आदर्श सिद्धांत भिन्न भले ही रहे हों, वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक स्तनपान इसी महाशक्ति का किया था। इससे वे इतने प्रतिभाशाली संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, हरिदास, तुलसी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमण, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एकरसानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के आंचल में हुआ था। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य जी ने आरंभ में 13 वर्षों तक वृंदावन में रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। जब उन्हें कुछ भी सफलता न मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सामने नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपया आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई है। भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है। आगे की साधना करोगे, सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री साधना आरंभ कर दी। अंत में उन्हें माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। वे श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में गायत्री का जप करते थे। उनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। वे अपने आसन से बैठ उठकर भोजन, शयन, स्नान या मलमूत्र त्यागने तक को नहीं जाते थे। इन कामों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। नगराई के पास राम टेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नाम के महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि पाई थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसमें सैकड़ों सिंह व्याघ्र रहते थे। कोई व्यक्ति महात्मा जी के दर्शनों को आता तो उसे 2-4 व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती। हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, इतना कह देने मात्र से हिंसक पशु रास्ता छोड़ देते थे। लक्ष्मणगढ़ के विश्वनाथ गोस्वामी नामक एक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में ही व्यतीत हुआ। उनके आशीर्वाद से सीकर एक विद्यावत परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धशाली एवं संपन्न हुआ। इस परिवार के लोग अब तक उन पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।